महिषासुर का वध करने के बाद देवी की स्तुति करते हैं देवतागण, उसकी प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं। तो देवी की स्तुति का अब क्या तात्पर्य है, इसका क्या मायने है? तो देवी की स्तुति का मायने है कि जब साधक ज्ञान पूर्ण हो गया, वध करने के बाद क्या हो गया है कि उसकी निचली वृत्तियां नियंत्रित हो गई हैं। तो ज्ञान पूर्ण होने के बाद ज्ञान के परिणाम क्या होते हैं ना, साधक में कौन कौन सी योग्यताएं आ जाती हैं। ठीक है। गुण में तो क्या था, जो गुण विकसित किए जा रहे थे कि कैसे कर्म करने चाहिए। अब साधक जो ज्ञान में आ गया है ना, तो उस ज्ञान के परिणाम क्या होते हैं, क्या प्रभाव पड़ता है ना। तो वो अब हम देखेंगे, जो देवी की स्तुति के रूप में दुर्गा सप्तशती में बताया गया है। तो इनमें से वैसे तो काफी बड़ा वर्णन है, लेकिन हम यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेंगे। जैसे कि सबसे पहला है कि देवी की स्तुति में देवतागण कहते हैं कि कटाक्षों से शत्रु समूह को तुम भय प्रदान करती हो, है ना। तो इसका मतलब है कि जिसका चित्त प्रकाशित हो गया है साधक का, अब जो अनाहत और विशुद्धि में जो स्थित हो गया है, तो उसकी बुद्धि पूरी तरह से शुद्ध हो गई है ना। पहले बुद्धि क्या होती है, जब तक आध्यात्मिक यात्रा में वो यहाँ तक नहीं पहुंचा होता है, यानी जब तक निचली वृत्तियां नीचे के 3 चक्रों में जब होता है साधक, तो बुद्धि पूरी तरह से शुद्ध नहीं होती है ना, अशुद्ध रहती है, सांसारिक बुद्धि उसमें ज्यादा मिली रहती है। लेकिन अब क्या होता है, ज्ञान होने के बाद क्या हो गई है, बुद्धि शुद्ध हो गई है। शुद्ध हो गई है, जैसे दाल में कंकड़ पत्थर होते हैं, उसमें से सब निकाल दिया जाए तो पूरी तरह से वो क्या हो गई, साफ हो गई। ऐसे ही बुद्धि में जो भी कचरा वचरा था, अब वो पूरी तरह से चाकू के समान धारदार हो गई है ना। तो अब क्या हो जाता है, इतनी तीव्र बुद्धि हो जाती है और इतना तार्किक हो जाता है साधक कि कोई अज्ञानी या संसारी उसके सामने नहीं टिक पाता। तो ये उसमें एक योग्यता अब आ जाती है, और वो पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरा रहता है और अपने ज्ञानपूर्ण तर्कों से अज्ञान को अपने सामने नहीं टिकने देता। अब दूसरा है मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा, ना, देवी के मस्तक पर चंद्रमा की रेखा का उन्होंने बोला है कि शोभायमान है। तो इसका अर्थ क्या है कि अब ज्ञान होने के बाद, है ना, यानी कि यहाँ इस स्थिति में आने के बाद साधक को क्या है कि चंद्रमा, चंद्रमा किसका प्रतीक है, चित्त का, है ना। और कैसा चित्त, प्रकाशित चित्त। आपने देखा होगा चंद्रमा को, अगर हम एकम दूरम उससे देखें तो चंद्रमा की कलाएं होती हैं, धीरे धीरे चंद्रमा प्रकाशित होता है और पूर्णिमा पे पूरा प्रकाशित हो जाता है ना। तो इस तरह से साधक का जो चित्त है, अब वो पूरी तरह से प्रकाशित हो चुका है। इसका क्या अर्थ है, प्रकाशित होने का मतलब है कि अब उसका, उसके जो भी कर्म हो रहे हैं, अब उसे चित्त का पूरा ज्ञान हो गया है, माया का ज्ञान हो गया है कि यहाँ पे द्वैत है, यहाँ पे चक्रियता है, कि यहाँ पे क्या है, सुख के बाद दुख आएगा, है ना। और क्या है कि खुशी है तो फिर कभी उदासी भी होगी, ये सब। और द्वैत चल रहा है और चक्रियता है, जो आया है वो वापस आएगा, कुछ टिकेगा नहीं, और सब कुछ मिथ्या है ना। ये शरीर भी नहीं हमेशा रहने वाला है। मिथ्या का मतलब जो वास्तव में है नहीं, सिर्फ प्रतीत हो रहा है। और चित्त का इस तरह से पूरा विज्ञान, चित्त मतलब जितने भी अनुभव उसे होते हैं, अपने शरीर के अनुभव, अपने मन के अनुभव और जगत के अनुभव, जो भी उसको अनुभव होते हैं, उन सब का उसे पूरी तरह से ज्ञान हो गया है। वो पूरी तरह से चेतना में आ गया है कि ये अनुभव जो है वो मिथ्या है। मतलब प्रकट होते हैं, थोड़ी देर के लिए बनते हैं, फिर थोड़ी देर रहते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। तो और मैं ये अनुभव नहीं हूं, मैं इनका दृष्टा हूं। तो इस तरह से माया का या चित्त का पूरा विज्ञान होने से क्या होता है, फिर से उसके कर्म क्या होते हैं, सारे कर्म प्रकाश में होते हैं, चेतना में होते हैं। जैसे आपने एक बहुत ही जो है कॉमन एग्जाम्पल है सांप और रस्सी का, कि जब तक अंधेरे में चित्त है तो वो क्या है, रस्सी भी अगर पड़ी हुई है तो वो सांप दिखाई देता है और भयग्रस्त रहता है व्यक्ति। लेकिन जैसे ही वहां पे प्रकाश जला दो ना, कोई लाइट जला दी हमने तुरंत, तो पता दिख जाता है कि अरे ये सांप नहीं है, ये रस्सी है, तो पूरा भय गायब हो जाता है।
तो इस तरह से साधक का चित्त भी अब प्रकाशित जब हो गया, तो उसमें भय या चिंता या इस तरह की कोई भी निचली वृत्ति अब नहीं रहती है ना। तो ये अर्थ है चित्त के प्रकाशित होने का। आगे आता है कि देवी के हाथ में शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल है। तो इसका इसका अर्थ ये है कि साधक की वाणी में अब उद्घोष आ जाता है। तो वाणी में उद्घोष का मतलब क्या है कि ज्ञान युक्त वाणी हो गई, और अपने निर्णय लेने में वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, मतलब क्या आवश्यक है और क्या अनावश्यक है, अब उसे बिल्कुल स्पष्ट रहता है। क्योंकि जैसे अब वो किसी से पूछता नहीं है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है ना। एकदम सटीक बोलता है, सार्थक बोलता है, सत्य बोलता है ना। तलवार जैसा तेज आ जाता है, क्योंकि अब उसे संपूर्ण ज्ञान है चित्त का, कि पूरा विज्ञान उसको चित्त का पता चल चुका है ना। तो पूरी तरह से उसमें स्पष्टता आ जाती है साधक में। इसके बाद आता है कि देवी को 3 नेत्रों वाली बताया गया है, कि 3 नेत्र हैं तुम्हारे। तो ज्ञान का परिणाम भी यही होता है कि ज्ञान के पहले, है ना, पहले क्या होता है, ज्ञान के पहले 2 ही नेत्र हैं, वही सक्रिय होते हैं। तो जो सिर्फ बाहर की तरफ देखते हैं, ये जगत दिखता है जिसको। लेकिन ज्ञान होने के बाद साधक का तीसरा नेत्र भी सक्रिय हो जाता है। और तीसरा नेत्र सक्रिय होने का अर्थ है कि अंतर्दृष्टि आ जाना, है ना। अब वो अंदर की तरफ भी देखता है। अंदर की तरफ देखने का मतलब क्या हुआ, अंतर्दृष्टि आने का मतलब क्या हुआ, कि ये अंतर्दृष्टि का मतलब हुआ कि जो ये सब जान रहा है, जो दृष्टा है, उस पर ध्यान रहना हमेशा, है ना, उसको देखना। साधारण लोग क्या करते हैं, संसारी लोग, जो दिख रहा है, जो अनुभव हो रहे हैं, जो भी जाना जा रहा है उनके द्वारा, जिसका भी ज्ञान हो रहा है, वहां पर उनका पूरा ध्यान होता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है, मेरे आसपास कौन है, परिवार में कौन है, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। जो भी बाहर दिख रहा है या मेरे आसपास क्या हो रहा है, बाहर की तरफ दृष्टि रहती है, उसको देखा जाता है। लेकिन जो साधक है, जिसकी अंतर्दृष्टि है, वो जो जान रहा है ना, जो ये सब अनुभव ले रहा है, या जिसको जानने की जिज्ञासा हो रही है, उसकी तरफ उसकी दृष्टि रहती है, यानी देखने वाले की तरफ, अनुभव करने वाले की तरफ। ये है तीसरे नेत्र का खुलना, है ना, दृष्टि का 180 डिग्री पूरा घूम जाना। अब देवी सिंह पर चढ़ी हुई है, ये हमने जैसे पहले भी देखा हुआ है। पहले अभी हमने इसके बारे में चर्चा की है कि निर्भयता और स्वतंत्रता, यानी साधक ज्ञान का परिणाम ये होता है कि साधक पूरी तरह से निर्भय हो जाता है, भय मुक्त हो जाता है। हम्म? अब अगला वो कहते हैं कि हे देवी, तुम अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण कर रही हो, है ना। अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण करने का क्या मतलब है, कि अब उस साधक के लिए तेज मतलब यहाँ पे ज्ञान, उसको संपूर्ण ज्ञान हो गया है, अब वो पूरा, उसे सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। तो अब उसके लिए और कुछ भी पाना शेष नहीं है, यानी कि वो पूरी तरह से संतुष्ट है। तो ज्ञान का परिणाम ये भी होता है कि साधक पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है और समर्पण में आ जाता है कि जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, पूर्ण ही हो रहा है। अब कुछ भी ऐसा नहीं है कि मुझे असंतुष्टि हो या कुछ और पाना हो, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ये सिर्फ एक लीला जैसी चल रही है, एक स्वप्न जैसा देखा जा रहा है। तो ठीक है, इस स्वप्न में अगर थोड़ा बहुत कुछ भी ऊपर नीचे है, तो भी उसे कोई असंतुष्टि नहीं है। अब जिसे देवता सब तरफ से घेरे रहते हैं और सिद्धि के इच्छुक पुरुष जिसकी सेवा करते हैं, इन दोनों का ही तात्पर्य ये है कि जो ज्ञान का एक बहुत अच्छा परिणाम ये आता है, जिसको ज्ञान हो गया है, कि उसमें एक तरह का आकर्षण आ जाता है। आपने देखा होगा गुरुओं को, या और भी जो भी कुछ ऐसे साधक भी जिनमें की बहुत आकर्षण होता है, उनके पास बैठते हैं तो उनके पास से उठने का मन ही नहीं करता, या हम उधर खींचे चले जाते हैं। आपस में साधकों में भी ऐसा होता है ना। तो ये आकर्षण इस ज्ञान की वजह से ही आता है, क्योंकि निचली वृत्तियां जो भी नकारात्मक है वो पूरी तरह से नियंत्रित हो गई है, जो भी है वो सकारात्मक भी है, सकारात्मक ही है। तो हमेशा क्या होते हैं, बहुत अच्छे सकारात्मक वाइब्रेशंस निकलते रहते हैं। तो आसपास के लोगों को बहुत सुकून और शांति महसूस होती है।
तो वो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, और जिसको ज्ञान चाहिए वो भी उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि उनको भी, जिनको भी अपनी प्रगति करने की चाहत है, आत्म आध्यात्मिक प्रगति की, तो वो उन्हीं के आसपास रहेंगे, है ना? और जया नाम वाली दुर्गा, यानी जिसने देह और मन पर जय कर ली है, जो देह, शरीर और मन की मिथ्या को जान गया है और आत्मज्ञान में स्थित है, स्व के ज्ञान में स्थित हो जाता है साधक।